3.5 साल से ऊपर हो चुका होगा, मैंने मास्टरबेशन नहीं किया। एंड मेरे को पिछला डेट याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब पोर्न देखा था। मे बी 4 साल, 4.5 साल पहले, आई डोंट नो। बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे मैं पोर्न का फुल ब्लोन एडिक्ट था। मतलब मेरी लाइफ में और कोई चीज़ थी ही नहीं। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट बस वो नाम के लिए था, लोगों को दिखाने के लिए था। होल डे, पूरी की पूरी सालों साल, महीनों महीनों मैं इस एडिशन में गिरा रहता था। एंड एट अ टाइम मेरे को पता ही नहीं चलता था कि यार मैं कैसे इससे बाहर आऊँ। मैं रात 2-3 बजे तक जग जग के पोर्न देखता था। दिन सुबह उठने के बाद 10-8-10 बजे जब भी उठा, उसके बाद आगे इन्हीं फोन में स्क्रॉलिंग करना, पोर्न देखना, और आई वाज टोटली डिल्यूज्ड। एंड ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम इस तरीके से बाहर आने का ट्राई भी कर रहा था जैसे सब लोग करते हैं, बिकॉज आई नो कि मेरा पूरा का पूरा लाइफ अभी फम्प्ड अप है। आई वॉज मैं कॉन्स्टेंटली सर्च होता था कि यार इस एडिक्शन से कैसे बाहर आया जाए। एंड कभी किसी बाबा जी ने मेरे को बोला कि नहीं ये पाप है, ये है, को है, मैं उनको फॉलो करने लगता था। कभी कोई एक यूट्यूबर है जिसने बोला कि नहीं इस तरीके से 2 फैब जैसा मूवमेंट है, उसमें दूध शामिल हो, ये करो वो करो। बहुत सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों से मैंने बात कर कि यार इस एडिक्शन से बाहर कैसे आया जाए। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट एवरी टाइम आई शिट, कुछ भी मेरे लिए काम ही नहीं करता था। एट द एंड मैंने यहाँ तक इस कंक्लूजन पे भी पहुंच चुका था कि लगता है कि ये एडिक्शन मेरे से खत्म ही नहीं होगा। मेरे साथ कुछ कमी है या मेरे अंदर कुछ कमी है, एंड मैं इसे कभी बाहर नहीं आ सकता। एंड वो लाइफ मैं जीना नहीं चाहता था जो लाइफ मैं जी रहा था, जहाँ पे इतना ज्यादा सेम, इतना ज्यादा गिले कि मैं लोगों से भी नजर नहीं मिला पाता था। मेरे दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, केवल अपने रूम में रहना। एंड आई वाज डूइंग नथिंग, जस्ट आइदर या तो जर्क ऑफ कर रहा हूँ, या तो फालतू की रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिबेट सुन रहा हूँ, इधर उधर के रिलीजन की चीजें देख रहा हूँ, एंड एट द अगेन पोम देख रहा हूँ। तो दैट वाज माय सिचुएशन। एंड उसके बाद मतलब आज का दिन है कि आज मेरे को 3.5 साल हो गए, एंड आई वाज आई एम करेक्टली वेरी हैप्पी। इस पिछले 3-4 सालों में मैंने अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से काम किया है, वेदर इट्स अ फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग। एंड जहाँ पे मेरा बेटर जब कभी इतना फंक्ड अप हुआ करता था, मैं इवन फोकस भी नहीं कर पाता था। आज कनेक्ट मैं 3-3 बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतने सारे बुक्स वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। अगर ये वीडियो तुम अंत तक देखोगे तो मैं कुछ 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो कि मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करा था, एंड इस एडिक्शन से बाहर आने में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था। अंटिल अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो तुम भी इसी तरीके से घूमते रहोगे सोल्यूशन के सर्च में कि यार ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है। एक मंकी की तरह, एक झंकी की तरह एक से उधर इस डार्क से उस डार्क घूमते रहोगे, एंड यू विल नेवर फाइंड द रियल सोल्यूशन, बिकॉज इन द होल क्लियर मैंने एक सिस्टम क्रिएट करा, मैंने कि इस एडिक्शन से बाहर आने का फ्रीडम का तरीका खोजा है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इस एडिक्शन से आपको बाहर आना है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप इस एडिक्शन को एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला है, मैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी वगैरह में बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात करता हूँ जहाँ पे लोग इस एडिक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ऑलरेडी इनकी लाइफ फक्ड अप है, वो दिन की 3-3 बार 4-4 बार जर्क ऑफ करना है, एक रिलैप्स के बाद पूरा का पूरा हफ्ता उनका खराब हो रहा है, एंड मेंटली मतलब कंसंट्रेशन फोकस सारी चीज फक्ड अप है। बट जब मैं उनसे बोलता हूँ कि यार तुम एडिक्ट हो, तो एक ईगो होता है उनमें, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पोर्न एडिक्ट नहीं हूँ, बस मेरे को जब खाली समय होता है तब मैं जो है ये सारी चीजें करता हूँ, या जब मेरे को थोड़ा सा टेंशन होता है तब मैं एज अ कोप बस यूज करता हूँ। फक यू मैन, दिस इज एडिक्शन। अगर तुम चाह कर में इस एडिक्शन से, इस चीज से बाहर नहीं आ सकते तो व्हाट इज दिस। पिछले कितने सालों से तुम ट्राई कर रहे हो एंड तुम इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो। एंड ये मेल ईगो बहुत सारे बच्चों को इस एडिक्शन से बाहर आने में रोकता है, बिकॉज वो 100% ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि पोल लाइफ में प्रॉब्लम का, एंड ये एडिक्शन भी हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप जब मैं इस एडिक्शन से बाहर आया तो मैंने टोटल सरेंडर करा, एंड मैंने एक्सेप्ट करा कि यस समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, एंड मेरे को उसको फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप इस एडिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हाउ यू कैन इमेजिन कि तुम इस पे काम करना स्टार्ट करोगे। तुम बस यही अपने आप को थोड़ा सा मैं बिजी रह लूँ, जिम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यही करते रह जाओगे कि इन सोचो कि यार ये बिहेवियर मेरा सही नहीं लगा। बट दिस इज नॉट द केस। रियल ट्रांसफॉर्मेशन एडिक्शन ऐसे नहीं खत्म होता है। तो फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट दिस एडिक्शन। सेकेंड स्टेप इज दैट कि जो भी आपको पोर्न देखने से या मास्टरबेशन करने से जो आपको वेट एंड सेम है, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा।
एंड इस गिल्ट एंड सिन के बियॉन्ड जाके आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। आप पूरा का पूरा ये एडिक्शन, ये जो जर्नी है, हाँ ठीक है आप एडिक्टेड हो, अकेले हो, लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं कि वी आर वेरी इगोइस्टिक एंड हमें लगता है कि यार मैंने लाइफ में ये किया है, मैंने लाइफ में वो किया है, एंड बस ये छोटा सा एडिक्शन साला मेरा क्या करेगा, इसको भी मैं खत्म करूंगा। एंड हम लोग लोगों को दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं अपना हेल्प करने के लिए। बट बिलीव मी ब्रदर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये अकेले से एडिक्शन नहीं खत्म होगा, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आप खुद से इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। 3 साल 4 साल आई डोंट नो कितना लगेगा, बट देयर आर पीपल जो कि खुद से ट्राई करके इस एडिक्शन से बाहर आए हैं, बट दिस इज नॉट अ, मतलब ये एक सबसे गलत रास्ता हो। तो सबसे पहले चीज ये सेफ और गेट को बाहर निकालो। मतलब कि यार जो भी, अरे मैं तो पापी हूँ, ये तो मैं काम कर दिया, मैं कैसे लोगों को बताऊं या कैसे मैं किसी से हेल्प पाऊं। नो ब्रदर, आस्क फॉर हेल्प। मैं जब इस एडिक्शन में था, देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। मैं खुद से बहुत सालों तक ट्राई किया, बहुत तरीके अपनाए कि स्पिरिचुअल हो जाऊं या एक्सरसाइज वगैरह, जिम ज्वाइन कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, बट नथिंग वर्क्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही नहीं मेंटेन हो पाती थी। एक रिलैप्स हुआ, सर एवरीथिंग फक्ड अप। बट एट अ टाइम आई हैव डिसाइडेड टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। क्योंकि मेरे को जब ये ऐसे लगा कि यार क्या इसका सोल्यूशन है भी, देन आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू पीपल जो कि ऑलरेडी पहले एडिक्टेड थे, अब नहीं। एंड जब मेरे को उनसे गाइडेंस मिला, उनसे मेरे को हेल्प मिला, देन आई रियलाइज्ड ओके दिस इज द सिस्टम। मैंने बुक्स से हेल्प लिया, मैंने लोगों से हेल्प लिया, मैंने यूट्यूबर्स से हेल्प लिया, बट देयर इज अ नो गुड यूट्यूबर एट दैट टाइम मेरे जैसे इस एडिशन को लेके। बट यू नो, एट द मैंने अपने दोस्तों से हेल्प लिया, मैंने अपने भाई से हेल्प लिया टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। ये पीपल, ये लोग, जो भी सिस्टम है, दे आर फॉर हेल्प यू, बट सिंपल सी चीज ये है कि आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। आपको इस गिल्ट और सिन से बाहर जाके अपने दोस्त को बताना पड़ेगा कि ब्रदर दिस इज माय प्रॉब्लम एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। तुमको मेरे साथ अगर कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, मेरा फ्री ग्रुप भी ज्वाइन करना है, वहां पे जाके वल्नरेबल होना पड़ेगा कि भैया आई एम एडिक्टेड, प्लीज हेल्प मी। क्योंकि यार तुम पता नहीं कहाँ पे बैठे हो, वॉशरूम में बैठ के देख रहे हो, बेडरूम में सो के देख रहे हो, या कहीं मेट्रो में देखते हुए इस वीडियो को देख रहे हो, बट द थिंग इज दैट जब तक तुम मेरे से हेल्प नहीं मांगोगे डिलिबरेटली, आई कांट हेल्प यू। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड अगर अपने इस कनेक्शन को एक, मतलब गियर चेंज करना है, दूसरे को अलाउ करना पड़ेगा यार के भी, एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब। द थर्ड थिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि एज एन एडिक्ट हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब एक रिलैप्स है, एक स्लिप हुआ, अरे बाप ये तो मेरा खत्म होता हुआ फेलियर पे हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी होता है, तो वी आर काइंड ऑफ वेरी इमोशनल। बट अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो आपको इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लिटरली आई एम अगेन सेइंग बी प्रैक्टिकल रादर दैन इमोशनल। मे बी आप कहो कि नहीं यार इमोशनल होना सही है, ये है, बट इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए दो नथिंग एट ऑल। क्योंकि यार एक प्रोसेस होता है, जैसे तुम सेम और गिल्ट में, एक रिलैप्स के बाद जब हम पूरा का पूरा अपना मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं कि रिलैप्स इज इक्वल टू फेलियर, आता है फेल हो गया, एंड वापस से बीट करने लगते हैं, एक अगेन सेम और गिल्ट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से अगेन एक दूसरा रिलैप्स, तीसरा रिलैप्स, चौथा रिलैप्स होता है। इट्स जस्ट, इसका और कोई रीजन नहीं होता, इसका जस्ट एक सिंपल रीजन है, बिकॉज यू आर इमोशनल। तुम हर एक रिलैप्स को एक फेलियर की तरीके से ले रहे हो, ईगो ला रहे हो कि यार यार मैंने 30 दिन पूरा था तो मेरा 15 दिन पे रिलैप्स हो गया, एंड सिर्फ सेल्फ बीट करना हो, या कोई तुमको कुछ भी बोल दे रहा है उससे अफेक्ट हो जा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन तुमको कुछ भी सजेस्ट कर रहा है, तो यू डोंट हैव अ मेंटल टफनेस, एंड वो टफनेस प्रैक्टिकलिटी से आती है। इन दिस होल रिबूट जनरेशन में इस एडिक्शन से बाहर आ रहा था, तो आई बिकम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं स्लिप अगर होता भी, या रिलैप्स होता भी था, तो आई जस्ट टेक इट एज अ डेटा। मैं उसको डेटा भी तरीके से कहता था कि ओके यार आज मेरी स्लिप कोई क्यों हुई, क्या मैंने बाउंड्रीज क्रॉस करी। ओके मेरा बाउंड्री था कि मैं रात को 9 बजे तक, 9 बजे के बाद फोन नहीं यूज करूंगा, बट आई एम यूजिंग टू फोन। ओके दिस इज माई बाउंड्री क्रॉस। ओके मेरा सेल्फ केयर का रूटीन था, बट वो सेल्फ केयर मैंने नहीं फॉलो किया। मेरे 3 दिन से मैं मेडिकेशन नहीं कर रहा हूँ, पिछले इतने दिनों से मैं जर्नलिंग करके चीजों को वो नहीं कर रहा हूँ, या मैं फीलिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। ओके दिस इज द रीजन, कौन सारे रीजन को निकालना है, उसको लगाया कि यार इसको फिक्स करूंगा। ओके मैं स्ट्रेस को कोप कर रहा हूँ फोन के साथ, ओके तो अब स्ट्रेस को फोन के जगह पे क्या अप्लाई करूंगा। ओके मेडिटेशन, ओके डीप ब्रीदिंग, ठीक है जर्नलिंग, अच्छा जर्नलिंग इस पे से काम कर रहा है, ये नहीं कर, मतलब इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, इट्स अ काइंड ऑफ गेमिफाई थी। बट जब तक तुम इन दोस्तों में रहोगे, ओके स्लीप, अपना ही कुछ सीखना है स्लीप से, ना ही कुछ रिलैप्स से सीख ला रहा है, बल्कि अपना पूरा का पूरा दिन, पूरा पूरा काम महीना बर्बाद करना। तो अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो बी प्रैक्टिकल। द फोर्थ थिंग इज दैट
मेक इट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन या किसी भी काइंड ऑफ एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई दूसरी चीज प्रायोरिटी होने ही नहीं चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी द पोर्न एडिक्शन। या इससे मैं भागा, बिकॉज सिंपल सी चीज है यार, अगर तूने अपने स्टडी को प्रायोरिटी कर लिया, अपने कैरियर को प्रायोरिटी कर लिया, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी कर भी लिया, तो दिक्कत ये है कि आप उसमें स्किल नहीं कर पाओगे। आप 3 दिन 4 दिन काम करोगे, बट जैसे ही रिलैप्स होगा यू आर अगेन सारी चीजें जीरो। बार बार एक साइकिल में फंसे रहोगे अगर तुम इस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो। बट अगर तुम इस रिबूट को प्रायोरिटी रखते हो, इस एडिक्शन से बाहर आने के प्रोसेस को प्रायोरिटी रखते हो, तभी इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। लाइक एट अ टाइम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी। मैं इसके अलावा किसी चीज के बारे में, मतलब सिंपल सी चीज है ना, मैं प्रायोरिटी को इस तरीके से देता हूँ एक्सेस के रूप में। सपोज दैट तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन है एंड ये रिबूट का पार्ट है, या तुम्हारा जो एक ग्रुप मीटिंग होता है, तुम किसी ग्रुप में हो या मेरे कम्युनिटी प्रोग्राम में हो, तो देयर इज अ ग्रुप मीटिंग, एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग हम लोग का हर संडे को छपता है। तो सपोज दैट तुम संडे के दिन रिबूट को तू प्रायोरिटी लेने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ठीक 8 बजे हमारी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग है, ठीक 8 बजे तुम्हें एक लड़की ने बोला है कि कभी 8 बजे मैं बात करूंगी, 8 बजे मैं खाली रहूंगी, एंड ठीक 8 बजे इंडिया पाकिस्तान का बहुत ही रोमांचक मैच, फाइनल वाला एकदम वर्ल्ड कप का फाइनल वाला वो मैच आ रहा है, एंड यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट, एंड ठीक 8 बजे तुम्हारे स्लेट से फ्रेंड है, कोई जिगरी फ्रेंड है, उसका एक बर्थडे है, उसने बोला भाई 8 बजे एकदम आ जाना बर्थडे मैन को। अब यहाँ पे ये 4 एक्शंस हैं, 4 चीजें हैं हमारे पास। यहाँ पे तुम किस चीज को प्रायोरिटी देते, ओनली तुम्हारा एक्शन नहीं बता रही। अगर तुम बेबी को कॉल करते, दैट्स मींस यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द रिबूट। बेबी को तुमने प्रायोरिटी दिया है। अगर तुम अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हो, यू आर प्रायोरिटाइजिंग द बर्थडे। एंड अगर तुम क्रिकेट देखते हो, तो दैट्स मींस यू आर प्रायोरिटाइजिंग द क्रिकेट, एंटरटेनमेंट को तुमने प्रायोरिटी दिया। एंड अगर इसके बाद भी तुम रिबूट को प्रायोरिटी देते हो एंड तुम अकाउंटेबिलिटी मीटिंग ज्वाइन करते हो, भले ही कितनी बोरिंग मीटिंग हुई हो, दैट मीन्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग द रिबूट। तो रिबूट को प्रायोरिटी कर देने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड चीजें फर्स्ट होंगी, उसके बाद ही मैं कहूँगा। एंड लाइफ के कुछ महीने तक, या मैं कहता हूँ कि कम से कम 8 से 1 साल तक इस चीज को अपनी प्रायोरिटी देके खत्म करना चाहिए। ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है कि नहीं मैं एडिशन से जीवन में लड़ता हूँ, नो, गिव इट प्रायोरिटी, टैगल इट फुल हैंड, एंड देन खत्म करो इस एडिशन को। लाइफ में आगे बढ़ना है यार, इस साइकिल में हमेशा थोड़ी फंसे रहना। तो मेक इट फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड जो भी इसको सेकंड प्रायोरिटी, जैसे ही अपने लाइफ में तुम देखोगे कि इस चीज को सेकंड प्रायोरिटी लिया एंड अपने दूसरे कैरियर को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग, तो कैरियर भी फकअप होता है, रिव्यू भी फकअप होता है, तुम भी फकअप होते। तो ये चीज समझना हो कि रिबूट मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। द फिफ्थ थिंग जो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ, अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम रादर देन रिलाइंग विल पावर। आपको सिस्टम पे रिलाई करना चाहिए, न कि विल पावर पे रिलाई करना चाहिए। अब आपको कि यार ये सिस्टम क्या है, विल पावर क्या है? विल पावर का मतलब सिंपल सा है कि तुमने आज से कसम खाई भाई आज से मैं नहीं लाऊंगा, एंड दैट्स इट, बस यही है। तुम्हें बहुत बार ऐसे कसम खाए होंगे यार, हर बार कसम पाते कि ये लास्ट टाइम, इसके बाद से नहीं, जनवरी से नहीं, बर्थडे के बाद से नहीं, ये मेरा बर्थडे है इसके बाद से नहीं। एंड कितने बर्थडे ऐसे बीत गए, कितने न्यू ईयर्स की ऐसे बीत गए, मंगलवार से नहीं, सावन से नहीं, नवरात्रि से नहीं, रमजान से नहीं, but every time you fake, because you are only applying the willpower. Willpower finite होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि विल पावर इज अ वेरी फाइनाइट। एंड मे बी आज आपने कसम खा ली, आज आपको विल पावर था, सुबह सो उठे थे बहुत विल पावर है, तो ऐसी चीजें कसमें खाई, बट दिक्कत ये है कि देयर विल बी अ टाइम विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, या विद इन अ डे, जहाँ पे तुम्हारे पास वो विल पावर नहीं रहेगा एंड तुम्हारे पास वो बगल में डिवाइस आएगा, तुम भले उठाओगी कि यार चलो जस्ट मैसेज चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे चेक करते हैं, देन कब ट्रिगर हुए तुमको नहीं मालूम है, यू आर गोइंग टू वॉच वो। तो डोंट रिलाई करना भी, और विल पावर इज अ टूल जिसका यूज करके अपने आप को ट्रेन भी करने हैं हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम में कि कैसे अपने विल पावर वो बढ़ाया जाए, बट इस पे मैं रिलाई नहीं कर सकता। विल पावर इज नॉट द सॉल्यूशन, यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है कि जो कि रिलायबल हो, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। जैसे रिबूट इज अ सिस्टम जहाँ पे आपके पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, जहाँ पे आपका कोच है, जहाँ पे आपके पास वो टूल्स हैं, लाइक बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे जो लाइक करने वाले जर्नलिंग के टेम्पलेट है, ये सारे टूल्स भी हैं, टेक्निक्स भी है। अलॉन्ग विद दैट मतलब ये पूरा तो पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम है। अगर हम उसको डेवलप कर पाए तो विल पावर
मतलब अननेसेसरी हो, विल पावर नहीं भी है तुम्हारे में ना, तब भी तुम्हारा रिलैप्स नहीं होगा। लाइक तुम्हें स्ट्रेस है तो उसको मालूम है कि यार स्ट्रेस है, आई नो मेरे पास एक टूल है जिससे मैं स्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ, मैं उन क्यों यूज करने जाऊँ। तुम चाहकर भी लाइक तुम्हें को रात को वर्जे जाते हैं, बट तुमने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि 9 बजे के बाद तुम अपना फोन यूज ही नहीं कर सकते। एंड ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि जस्ट तुमने बोल दिया 1 बजे बाद फोन नहीं यूज करूंगा, नहीं, तुमने उस फोन में 3 तरीके के ब्लॉकर्स लगाए हैं कि 9 बजे बाद फोन ब्लॉक हो जाए, चाहे कभी मैं सर्च ना कर पाऊं। उसके अलावा तुमने ये फोन अपने दादी को दे दिया कि दादी आप सोना और इसको अपने बटुए में रखना, मेरे को फोन मत देना। या आपने घर में कहीं पे एकदम लॉक कर दिया, मम्मी को चाबी दे दिया, चाबी कहीं फेंक दिया, एंड अब 9 बजे के बाद तुम यूज नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या कहेगा, तुम चाहते भी हो यूज करना बट तब भी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये केवल विल पावर नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अपने हाई रिस्क सिचुएशन को ऐसे अवॉइड करने के लिए, चीजें करने की, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हें अर्ज आ रहा है यार, यू डोंट नो कि कैसे क्या करना है, तुम केवल विल पावर से रो दो हो, यू हैव नाउ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तुम अपने ग्रुप में मैसेज किया, ब्रदर गाइस आई एम गेटिंग अर्जेस, प्लीज गाइड में, ये मेरे साथ चल रही है। तुमको मालूम है नहीं मेरे को जर्नल करना है, या तुमने अपने कोच को मैसेज किया एंड उसने रिप्लाई किया, अपने अकाउंटेबिलिटी को कॉल किया, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, उसने बोला कि ओके ब्रो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड योर अर्जेस मैनेज। तो एक सिस्टम क्रिएट करना है, ना कि हमें जस्ट एक विल पावर पे रिलाई करना है। अंटिल ऑनेस्ट यू आर नॉट creating a system around this addiction, it's a very difficult to get on with this addiction. Last but not the least, अगर मैं बोलूँ तो 15 से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, बट इसको मैं लास्ट रखता हूँ, डेवलप और हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो अगर तुम एक एडिक्ट हो, तुम्हारी ये वाली पर्सनालिटी एडिक्टेड है, अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर ना है, तो यू नीड टू डेवलप 2.0 वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो वर्जन जो कि एडिक्टेड नहीं है, वो वर्जन जो कि वो हर एक चीज करता है जो कि तुमने कभी इमेजिन करा था। मतलब एक नया वर्जन तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप अ टाइलर डर्डर इन यू। अगर टाइलर डर्डर को नहीं जानते हो तो वॉच अ मूवी, उसका नाम है फाइट क्लब, तुमको समझ नहीं आया और एक्स। तो एक नया वर्जन तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, एक नई लाइफस्टाइल तुमको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम यही लाइफस्टाइल जीते रहना तो ऐसे लाइफस्टाइल जीने वाले लोग एडिक्ट ही होते हैं, जो इनका सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं है, कोई मतलब डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कुछ और नहीं होता, दे आर जस्ट एडिक्टेड, वो एडिक्ट ही होते हैं। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी डेवलप करनी होगी। एंड रिवॉर्ड की लाइफस्टाइल बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। एंड व्हाट वी डू इन द रिवॉर्ड में एक छोटा सा वो दम, बाकी आप सारी वीडियो देखो यार। मेरे चैनल का एक ही पर्पज है, इस एडिक्शन का सोल्यूशन देना, इस एडिक्शन से लोगों को बाहर निकालना। ओके, तो उस पर देखना। बट मैं एक ब्रीफ में आपको लाइफस्टाइल की बात करता हूँ। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग, नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे लाइफस्टाइल में होना चाहिए। यू नीड अ सिस्टम एंड ऑफ, वो मैंने बताया कि वीकली तुम्हारा पूरा अपना प्लानिंग होना चाहिए, तुम्हारे पास नाइट रूटीन होना चाहिए, तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट, कि भाई परफेक्शनिस्ट माइंडसेट नहीं, मूवमेंट ऑफ माइंड, मतलब वो सारी चीजें तुमको डेवलप करनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। बिकॉज अगर जब तक ये पर्सनालिटी तो चेंज नहीं करोगे, कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाओ। ठीक है, टूल्स मैंने दिया, सिस्टम दे दिया, सारी चीजें मैंने दी, एंड तुम्हारा रिलैप्स शुरू किया, बट ये गारंटी नहीं है कि तू इस एडिक्शन से बाहर। और गेटिंग आउट ऑफ दिस एडिक्शन यू नीड रिवायरिंग ऑफ योर, एंड रिवायरिंग में टाइम लगता है। एंड इस टाइम की वो मतलब अच्छे से यूटिलाइज करना यही होता है कि यू आर गोइंग टू डेवलप अ सेकेंड वर्जन ऑफ यू, एंड दैट सेकेंड वर्जन जिसके लाइफ में पूर्ण नहीं है, उसके लाइफ में बहुत सारी एक्साइटेड चीजें हैं, उसको पूर्ण की नीड ही है। एंड वो चीज डेवलप कैसे होगा? डेवलप करने के लिए देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्शंस ही चीजों को डेवलप करते हैं, तो वो चीज करना है। ओके, एंड अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, आई जस्ट वांट यू, देयर इज अ फ्री ग्रुप, ज्वाइन दैट फ्री ग्रुप, देयर आर अ ब्रदरहुड इन दैट ग्रुप, so we'll get out of this addiction. Thank you so much. मिलते हैं। Here is 4 ways we can help you. First, book a consultation call with me. Talk to me. I will guide you how to get out of this addiction. Second, our implementation program. Check your eligibility कि आप एलिजिबल हो या नहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए, एंड फॉरगेट अबाउट दिस एडिक्शन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है विद इन 9 मंथ। थर्ड, पर्सनल कोचिंग। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनको प्राइवेसी का कंसर्न होता है एंड दे वांट कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर माइंड। सो जस्ट बुक योर सीट एंड आई विल गाइड यू one-on-one how to quit this addiction for it. Fourth, our free WhatsApp community.
Join this free WhatsApp community, get some tools and techniques to get out of this addiction, and also have a brotherhood of like-minded people. For more information, link in the description.